ये जो शरीर है, इस शरीर में पहली बात तो कितने सारे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, कितनी सारी हड्डियां हैं, कितने सारे जोड़, कितने सारे जॉइंट्स हैं। और समय समय पर ये जोड़ जाम भी होते रहते हैं। अब की बार घुटना जाम हो गया, अब की बार कंधा जाम हो गया। एक रात को हम मोटी तकिया पे सो गए तो गर्दन जाम हो गई हमारी अपनी। शरीर के हर पुर्जे, हर जोड़ में कभी स्पाइन दुख रही है, कभी घुटने दुख रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि अभी तो एक आध कोई शरीर के औजार दुख रहे हैं, एक दिन राजा भर्तृहरि कहते हैं सारे जोड़ ढीले हो जाएंगे और फिर अंत में शरीर को जला करके राख बना दिया जाएगा और बस कहानी दी एंड। लेकिन इस दी एंड से पहले भी एक कहानी है जो हमें खुद निर्माण करनी, जो हमें खुद बनानी है। क्योंकि भैया शरीर को अगर वास्तविकता में देखो तो ये जो शरीर है ये एक प्रकार से गंदगी बनाने की मशीन है, फैक्ट्री है। इसमें डालते हैं सब अच्छा अच्छा, जाता है सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन इस शरीर से जब वो निकलता तो गंदगी बन के निकलता। और 9 के 9 शरीर के जो द्वार बताएं उन सबसे गंदगी निकलती है, आंख से, कान से, नासिका से, मलमूत्र द्वार से, मुख से, हर जगह से गंदगी निकलती है। तो इसका मतलब है कि ये शरीर क्या है, ये गंदगी बनाने की फैक्ट्री। बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ पर वो भी गंदगी बन के निकलती है। फिर शरीर में जो श्वेत बिंदु है पसीने के रूप में, 2 घंटा ने धूप में काम कराओ, देखो फिर इस शरीर से कितनी दुर्गंध आती है। सामने वाला कहेगा भैया दूर बैठो, नजदीक मत बैठो, तुमसे बड़ी दुर्गंध आ रही है। इस शरीर को सुगंधित बनाने के लिए 10, 5, 20 बार हम छिड़कते हैं, फिर भी शरीर से दुर्गंध आती है। तो श्री राजा भर्तृहरि कहते हैं कि ये शरीर जीते जी भी कोई विशेष कुछ अच्छा बना करके देता नहीं है। हाँ, इस शरीर की गंदगी हमारे खुद के शरीर में है। जब तक पेट में खूब गंदगी भरी हुई है, हमारे शरीर में गंदगी भरी हुई है, पर फिर भी हम किसी जीव से घृणा नहीं करते। क्यों नहीं घृणा करते? वही गंदगी अगर शरीर से बाहर आ जाती है तो हम देखकर अरे राम छी 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 छी, वमन कर दिया, अरे राम छी छी छी। वही पेट में भरी है तो किसी को मतलब नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका एक कारण ये भी है कि वास्तविकता में ये शरीर के भीतर इतनी गंदगी होते हुए भी फिर भी हम इससे प्रेम करते। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा रूपी परमात्मा से ये स्पर्श है। शरीर आत्मा रूपी जो चेतना है उससे स्पर्श है, इसलिए गंदगी होते हुए भी हम उसे गंदा नहीं मानते। हाँ, जब शरीर से बाहर यानी आत्मा से जब अलग हो गया, सूक्ष्म शरीर से जब अलग हो गया, तब हमको लगता बड़ी गंदगी। तो श्री राजा भर्तृहरि कहते इदम शरीरम सत्संगी जर्जरम, ये शरीर जर्जर हो जाएगा, एक दिन ये जल जाएगा। उस नाश होने से पहले ही इस शरीर का उपयोग कर लो, दवाई ले लो। तो पूछा कि दवाई क्या है, किम औषधि? तो नाश होने से पहले बताया औषधि है निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। दवाई क्या है? बोले शोक न करो, तुम बस कृष्ण रसायन का, भगवान के नाम के रसायन का पान करो। और रसायन जानते हो क्या होता है? बोलिए ना, नहीं तो नहीं बोल दो, नहीं पता तो कौन सा इज्जत कम हो जाएगी। रसायन क्या होता है?
औषधि और रसायन दो अलग अलग होते हैं। औषधि क्या है? दवाई, टैबलेट। कोई भी दुनिया की दवाई को औषधि कहा जाता है। जो बुखार हो गया तो अब क्या बोलेंगे, भैया ये फलानी, ये पैरासिटामोल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो बीमारी के बाद जो ली जाती है वो औषधि है। पर एक औषधि होती है जो बीमारी से पहले ली जाती है, बीमारी न हो उसके लिए ली जाती है। जैसे टीका लगवा लो, पोलियो की दवाई, कोरोना आया तो अच्छा, अंग्रेजी नाम इसका क्या है? वैक्सीन। अब समझ जाओगे, रसायन का मतलब वैक्सीन। तो वैक्सीन क्यों लगवाई गई थी? बोले भैया हमको कोरोना वायरस कोविड ना हो, इसके बचाव के लिए पहले लगाई जाती है, पहले उसको दिया जाता है, उसको रसायन कहते हैं। तो कृष्ण नाम क्या है? बोले कृष्ण नाम रसायन है। ये रसायन क्या काम करता है? बोले हमको कोई रोग हो ना जाए, हमको कोई बीमारी हो ना जाए, उसके लिए ये औषधि है, उसके लिए ये रसायन है। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि ये शरीर जो है ये जर्जर हो जाएगा, एक दिन इसका नाश हो जाएगा, और नाश होने के बाद इसकी कोई कीमत भी नहीं है। राख होने के बाद इसकी कोई कीमत भी, मरने के बाद केवल एक मनुष्य शरीर है जिसकी कीमत नहीं है। पशुओं का शरीर तो फिर भी बहुत चीजों में उपयोग हो जाता है, मनुष्य का शरीर है कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। घर वाले भी एक दिन से ज़्यादा घर में शव को रखते नहीं हैं। एक रात्रि तक रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई दूर दूर के रिश्तेदार ने थोड़ा आ जाएं, बस उतना। और सुबह होते होते तक तो सब तैयारी चालू हो जाती है। घर में ज़्यादा दिन रख लो इसको तो बदबू हो जाए शरीर को। तो इसीलिए इस शरीर को जितना हो सके रसायनम पिबा, रसायन का पान करो, कृष्ण नाम की औषधि का पान करो। इसको पान करने से हमारे शरीर का वास्तविकता में जो उपयोग है, वास्तविकता में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। क्योंकि अभी तो हमें संसार में हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। अगर किसी को ऐसे ही बाई चांस पूछ लिया जाए भैया आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आधे से लोग तो सर खुजाते रह जाएंगे कि भैया पता ही नहीं क्या है। 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, पूरा दिन भर लगे रहते हैं, और फिर शाम को आते आते तक एकदम पस्त हो जाते हैं, और फिर सोते हैं, 2-4 बार अपना फ़ोन वोन चेक करते हैं, टीवी देखते हैं, और फिर इतने में फिर सो के जगते हैं, सुबह हो जाती है, फिर अलार्म बज जाता है, चलो ड्यूटी टाइम। तो भैया हम कोई मना नहीं कर रहे कि ड्यूटी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी। ड्यूटी ना करोगे, जॉब ना करोगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? हम ऐसे ही प्रवचन देने लग जाएं तो आप ही कहोगे कि भैया ठीक है तुम हमारे घर का खर्चा, व्याज जी आप ही आ जाओ चलाने, हम तो कुछ नहीं करेंगे, बैठ के भजन करेंगे। पर ये भी बस की नहीं है हमारे, ये भी नहीं है बस की। अपने आप से पूछो, कभी कोई हमें ये कह दे कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे ना घर से बाहर कदम रखना, ना कमरा से बाहर कदम रखना, रोज सुबह दोपहर शाम 3 समय की रोटी हम तुझे दे देंगे, तू बस कमरा में बैठ कर के माला लेकर के भजन करेंगे? हाँ, कोई सिद्ध महापुरुष यहाँ बैठा हो तो वो तो अलग बात है, पर भैया जो आम जनमानस है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? हर घंटे में मन में नए नए बुलबुले फूटते हैं। अब ये हो गया, चलो ने ठेला पे कुछ गोलगप्पे खाए हैं, फिर मन करेगा अरे ने टाइम हो गया वहाँ सेल चल रही है कुछ खरीद लाएं, फिर मन करेगा गर्मी पड़ रही है कहीं कोई पार्क वार्क में कुछ बढ़िया जगह, वाटर पार्क में वहाँ घूमाएं। तो भैया ये भी हमारे बस में नहीं है, ये भी हमारे बस की नहीं। आदमी प्रपंच में खुद ही पड़ना चाहता है। मान लीजिए वृद्धावस्था, बुढ़ापे आते आते तक तो आदमी को होना चाहिए कि वह प्रपंच से दूर हो जाए, अब उसको कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा होता है क्या? उल्टा सब प्रपंच में फंसता है। अब भैया एक सासू माँ सब कामों से रिटायर हो गई, अब उनका काम क्या है? माला लो, भजन करो, बस
लेकिन अच्छा माला भी रहेगी हाथ में, भजन भी कर रही होगी, पर टेढ़ी टेढ़ी ऐसी ही देख रही होगी कि बहू क्या कर रही है। बाल बच्चे नहीं आए स्कूल से तो माला लेती लेती 2-4 उसी में श्लोक सुना देगी। अरे हमारे जमाने में तो वो हमारा जमाना ही नहीं छूटता उनका जमाना बदला, तुम भी बदलो। तो अब वहाँ वो भी नहीं होता, वो भी मन उसी तरफ भागता रहता, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी हमारे बस की नहीं है। तो भैया ये सब कहने वाली बात है कि हम कोई ऐसा कर दे हम सब छोड़ देंगे, ये छूटता तो तभी है जब भीतर से किसी संत कृपा से, किसी गुरु कृपा से हमारे भीतर सचमुच वैराग्य जागे, तब ये छूटता, ऐसे नहीं छूटता है।